सन 6 हिजरी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के इरादे से मक्का तशरीफ ले जा रहे थे। कुफार मक्का को इसकी खबर हुई और उन्होंने इसे अपनी बेइज्जती समझा, इसलिए उन्होंने रास्ता रोक दिया और हुदैबिया में आपको रुकना पड़ा। जो निसार साहबा साथ थे वे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करना अपना फर्ज समझते थे और लड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों की खातिर से लड़ने का इरादा नहीं किया, बल्कि सुलह की कोशिश की। हालांकि सहाबा रजी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार थे, फिर भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार को इतनी रियायत दी कि उनकी हर शर्त को कबूल फरमा लिया। सहाबा रजी को इस तरह दबकर सुलह करना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सामने कोई क्या कर सकता था, इसलिए हजरत उमर रज़े जैसे बहादुरों को भी ये बात माननी पड़ी। सुलह में कई शर्तें तय हुई। उनमें एक शर्त यह भी थी कि अगर मक्का वालों में से कोई व्यक्ति इस्लाम लाकर हिजरत करके मुसलमानों के पास आए तो उसे वापस मक्का भेज दिया जाएगा, लेकिन अगर मुसलमानों में से कोई व्यक्ति इस्लाम छोड़कर मक्का चला जाए तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। अभी यह सुलहनामा पूरा लिखा भी नहीं गया था कि हजरत अबू जंदल रजी, जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफें सह रहे थे और जंजीरों में जकड़े हुए थे, हाँ मुसीबत का समय था, किसी तरह निकलकर मुसलमानों के लश्कर में पहुंच गए। उन्हें उम्मीद थी मदद मिलेगी, कि मुसलमान उनकी मदद करेंगे और उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। लेकिन उनके पिता सुहैल बिन अंबर, जो इस सुलहनामे में कुफ्फार की तरफ से प्रतिनिधि थे, उन्होंने मांग की कि अबू जंदल रजी को समझौते की शर्त के अनुसार वापस किया जाए। मुनव्वरा पहुंचे। कुफ्फार ने उनको वापस बुलाने के लिए 2 आदमी भेजे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वायदा के हिसाब से वापस फरमा दिया। अबू बसीर रजी ने अर्ज भी किया कि या रसूलल्लाह, मैं मुसलमान, जी हाँ, और ये वफादारी की मिसाल है, होकर आया, आप मुझे कुफ्फार के पंजे में फिर भेजते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी सब्र करने को इरशाद फरमाया और फरमाया कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी तुम्हारे लिए रास्ता खुलेगा। यह सहाबी इन दोनों काफिरों के साथ वापस हुए, ने उसी पर उसका तजुर्बा किया। दूसरा साथी ये देख करके एक को निपटा दिया, अब मेरा नंबर है, भागा हो मदीना आया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि मेरा साथी मर चुका है। उसके बाद अबू बसीर रजी पहुंचे और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, आप अपना वायदा पूरा फरमा चुके कि मुझे वापस कर दिया और मुझसे कोई अहद उन लोगों का नहीं है जिसकी जिम्मेदारी हो। वे मुझे मेरे दीन से हटाते हैं, इसलिए मैंने ये किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़ाई भड़काने वाला है, काश कोई इसका मुईन मददगार होता। वो इस कलाम से समझ गए कि अब भी अगर कोई मेरी तलाश में आएगा तो मैं वापस कर दिया जाऊंगा, इसलिए वो वहां से चल दिए। मिलता चंद रोज में एक छोटी सी जमात हो गई। हाँ, जंगल में जाना, खाने का इंतजाम, न वहां बागात और आबादियां, इसलिए उन लोगों पर जो गुजरी होगी वो तो अल्लाह ही को मालूम है। सब्रगर जिन जालिमों के हम जुल्म से परेशान होकर ये लोग भागते थे, उनकी बोलती बंद कर दी। जो काफिला उधर को जाता उससे मुकाबला करते और लड़ते। हत्ता कि कुफ्फारे मक्का ने परेशान होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आजिजी और मिन्नत करके अल्लाह का और रिश्तेदारी का वास्ता देकर आदमी भेजा कि बेसिरी जमात को आप अपने पास बुला लें कि ये समझौता में तो दाखिल हो जाएं और हमारे लिए आने जाने का रास्ता खुल। लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजाजतनामा जब उन हजरात के पास पहुंचा है तो अबू बसीर रजी मर्जुल मौत, जिस मर्ज में मौत हो जाए, में गिरफ्तार थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत हाथ में था कि इसी हालत में इंतकाल फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हु। बुखारी वो फरमाया